वाले हैं ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग, दोनों में बहुत क्या क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो कंसेप्ट यूज़ करने पड़ते हैं। कौन से? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो ओवरलोडिंग होता है उसमें क्या होता है, सेम क्लास के अंदर सेम मेथड नेम और डिफरेंट आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब हम ओवरराइडिंग की बात करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें कंसीडर करना है वो करना है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो इनहेरिटेंस के साथ यदि आप पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे हो तो वो क्या आएगा, ओवरराइडिंग। यहाँ पे क्या होता है, मेथड का नाम सेम होता है, पैरामीटर एग्जैक्टली सेम होता है, रिटर्न टाइप भी सेम होती है और ये हमेशा रन टाइम पर कंसीडर होता है। और जब ओवरलोडिंग की बात करते हैं ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, जबकि ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि ओवरलोडिंग कैसे इम्प्लीमेंट होता है और ओवरराइडिंग इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है वो लिया है मैंने ओवरलोडिंग का। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर मैंने 3 मेथड यूज़ किए हैं। कौन से? तीनों मेथड का नाम मैंने ऐड रखा है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। इसकी रिटर्न टाइम इंटीजर है और 2 पैरामीटर हैं। इसके रिटर्न टाइप इंटीजर है और 3 पैरामीटर हैं। इसके रिटर्न टाइप डबल है और 2 पैरामीटर। यानी कि ओवरलोडिंग में क्या है, मेथड का नाम सेम होना चाहिए, पैरामीटर अलग, रिटर्न टाइप अलग। अब मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, मैंने एक क्लास ली, कौन सी, पोली एग्जाम्पल। मैंने इस क्लास का नाम दिया है पॉलीमॉर्फिज्म एग्जाम्पल के नाम से, पोली एग्जाम्पल। अब मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो मुझे क्या बनाना है, उसका ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया, जो क्लास मैंने कैलकुलेटर बनाई मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया obj। मैंने यहाँ कॉल किया obj.add। यहाँ देखो मैंने 2 पैरामीटर पास किए। यदि मैं यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर रही हूँ इसका मतलब क्या है, किसके साथ जाके मैप होगा, ये 2 पैरामीटर के साथ, क्योंकि मेरे दोनों पैरामीटर क्या हैं, इंटीजर। तो ये क्या करेगा, आपका कंपाइल टाइम पे ये मैपिंग कर देगा कि हाँ भाई यहाँ पे ऐड है, 2 पैरामीटर है, दोनों इंटीजर है, तो किसके साथ मैप होगा, इसके साथ। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर हैं और आप वहाँ पे 2 ही पैरामीटर पास कर रहे हो। तो यहाँ पर नाम वही है ऐड, लेकिन उसको कंपाइल टाइम पे वो मैप कर देगा कि 2 पैरामीटर हैं, इंटीजर हैं, तो पहले वाले के साथ। सिमिलरली ये देखो नाम ऐड ही है लेकिन यहाँ कितने हैं, 3 पैरामीटर। तो वो कौन सा मेथड ढूंढेगा जिसमें 3 पैरामीटर है। तो यहाँ पे उसने देखा 3 पैरामीटर, ठीक है। सिमिलरली आपने बोला 5.5 4.5, नाम तो ऐड ही है लेकिन अभी पैरामीटर क्या भेज रहे हो आप, डबल। तो किसके साथ मैप करेगा, डबल के साथ। तो ये कहलाता है ओवरलोडिंग। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो चलो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या नाम है इसका, पोली एग्जाम्पल। तो हमने इसको किया यहाँ पे एग्जीक्यूट। आंसर क्या आया, 15, 30 एंड 10.0। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा था तो रिटर्न a प्लस बी। ए में आपने भेजा 5 और यहाँ 10 तो रिटर्न किया 15। फिर आपने 3, 5, 10 और 15 यानी कि आपने 3 पैरामीटर दिए। तो ये क्या हुआ, 5 प्लस 10 प्लस 15 30, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा, 30। और यहाँ पे आपने क्या भेजा, ऐड 5.5 4.5, यानी आपने डबल वैल्यू भेजी और रिटर्न भी क्या कर रहा है, डबल, इसलिए क्या लिखवाया 10.0। आई होप इट इज़ क्लियर। दिस इज ओवरलोडिंग। सेम मैथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप। और ऑब्जेक्ट बना के वो कंपाइल टाइम पे मैप करेगा कि मुझे किसको कॉल करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की, यानी कि हम बात करेंगे ओवरराइडिंग की। अब ओवरराइडिंग के लिए मैंने पहले ही बोला हमें क्या रिलेशन चाहिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन चाहिए, तो ही आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं जिसका नाम सेम है, रिटर्न टाइप सेम है, पैरामीटर सेम है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई कैल्सी,
मैंने दूसरी क्लास बनाई सब, जो कि एक्सटेंड कर रही है किसको, कैल्सी को, यानी कि सब का जो पेरेंट है वो कौन है, कैल्सी, और सब क्या है, चाइल्ड क्लास। तो जब मैंने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट के बिना तो कुछ होगा नहीं, तो मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, पेरेंट का, और उसके अंदर ऑब्जेक्ट किसका डाला, चाइल्ड का। तो जब मैं obj डॉट कैलकुलेशन करूँगी, कैलकुलेशन तो यहाँ भी है, कैलकुलेशन यहाँ भी है, ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, यहाँ पैरामीटर नहीं है और यहाँ भी नहीं है, यानी कि सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर, खाली है तो नो पैरामीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया था हमने, चाइल्ड का, तो किसकी कैलकुलेशन कॉल करेगा वो, चाइल्ड की। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन इज डन, तो चाइल्ड का सब मेथड कॉल होगा। तो चलो हम इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जब हमने लिखा क्या आया, सब्ट्रैक्शन इज डन। क्यों आया सब्ट्रैक्शन इज डन, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर किसका डाला था हमने, चाइल्ड का। तो जब हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डाला है तो कैलकुलेशन कौन से वाला कॉल होगा, चाइल्ड क्लास वाला, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप ये इसमें, लेकिन ये पेरेंट चाइल्ड के साथ ही हो सकता है, यदि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं है तो आप सेम रिटर्न टाइप, सेम नेम और सेम पैरामीटर दोगे तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो ओवरराइडिंग यदि आपको करना है तो हमेशा आपको क्या चाहिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और ये हमेशा कब होता है, ये हमेशा रन टाइम पे होता है, इसलिए हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। आई होप आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का डिफरेंस समझ आ गया होगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ज़्यादा जानने के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल, दैट इज टेक टॉक्स विद प्रोफेसर विशाल। थैंक यू।